श्री राम। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे मैरिज और डिवोर्स के बारे में कि क्यों इतने ज्यादा डिवोर्स होते हैं। एक चीज समझ लीजिए कि इंडिया में आज भी डिवोर्स रेट कम है वेस्टर्न के कंपैरिजन में, क्योंकि विदेशों में लव मैरिजेस ज्यादा होती हैं, अरेंज मैरिजेस कम होती हैं। तो लव मैरिजेस में होता क्या है कि कोई भी इंसान देखिए इमेच्योर नहीं होता, कोई भी अट्रैक्शन को प्यार नहीं समझ लेता, हर इंसान मैच्योर होता है शादी करते टाइम। लेकिन जब इंसान शादी बिना कुंडली मिलाए करता है, तो जब शादी के बाद ग्रह सर्कमस्टेंसेस ऐसे डेवलप कर देते हैं जब कुंडली मैच नहीं हुई होती, जिससे आपस में लड़ाई झगड़ा होता है और अल्टीमेटली डिवोर्स हो जाता है। उन्हें तो लगता है कि यार शादी से पहले तुम्हारी इतनी अच्छी ट्यूनिंग थी, उसके बाद क्या हो गया, हमारी शादी हो गई तो डिवोर्स में कैसे हम बैठे हैं, कोर्ट में कैसे बैठे हैं। वो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि आपने बिना कुंडली मिलाए शादी कर ली। वैसे ही इंडिया में भी लव मैरिजेस में आज भी डिवोर्स रेट ज्यादा है अरेंज मैरिजेस से। उसका भी रीजन यही है कि वो लोग बिना कुंडली मिलाए शादी कर लेते हैं। और पिछले कुछ टाइम से अरेंज मैरिजेस में भी डिवोर्स रेट बढ़ रहा है। उसका रीजन ये है कि लोग केवल गुण मिलान करके शादी कर लेते हैं। गुण मिलान केवल 20% हिस्सा है हॉरोस्कोप मैचिंग का। इसके अलावा दोनों लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष, जिससे हम दोनों की एज देखते हैं। इसके बाद दोनों लोगों की कुंडली का 7th हाउस, जिससे हम ओवरऑल कंपैटिबिलिटी ऑफ मैरिज, मैरिटल लाइफ की एज, डिवोर्स होगा या नहीं होगा, आपस में पटेगी या नहीं पटेगी, ये 7th हाउस से देखा जाता है। और इसके बाद संतान के लिए 5th हाउस, कि दोनों का संतान का 5th हाउस अगर खराब है तो संतान अडॉप्शन से भी नहीं मिलेगी। दोनों में से एक का अच्छा है तो थोड़ी दिक्कतों के बाद संतान होगी, दोनों का अच्छा है तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है हॉरोस्कोप मैचिंग के टाइम पे। जो भी एक चीज मैच नहीं हुई, पूरी लाइफ भर उस चीज से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर मांगलिक दोष मैच नहीं हुआ तो दोनों में से किसी की जान जा सकती है। अगर 7th हाउस मैच नहीं हुआ तो डिवोर्स में आप बैठे मिलोगे, आपस में कंपैटिबिलिटी बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। अगर 5th हाउस मैच नहीं हुआ तो संतान उत्पत्ति में दिक्कत आएगी। इसलिए चारों चीजें, गुण मिलान, मांगलिक दोष, 7th हाउस और 5th हाउस, ये चारों चीजें मैच करना बहुत जरूरी होता है हॉरोस्कोप मैचिंग के टाइम पे। केवल गुण मिलान करके आपको शादी करनी है, आप ज्योतिषी के पास जा ही क्यों रहे हैं। आप अपने सॉफ्टवेयर पे, एस्ट्रोटॉक पे अपनी ऐप डाल के देख लीजिए कितने गुण मिले हैं, तो उससे लेना देना नहीं है। बाकी डिटेल में चीजें देखना बहुत जरूरी होती है हॉरोस्कोप मैचिंग के टाइम पे। और दूसरी बात, लोग रिंग सेरेमनी के टाइम पे शुक्र का रतन हीरा पहना देते हैं रिंग फिंगर में, वो बिल्कुल गलत है। हो सकता है शुक्र आपकी कुंडली में मार्केश हो, शादी के बाद वो आपकी बैंड बजा दे, दोनों के रिलेशन को बिल्कुल खराब कर दे। शुक्र को जो आपने रतन पहना हुआ है उसे तुरंत निकाल के रखिए साइड में। तो प्रिय दर्शकों, ये सारी चीजें आप फॉलो करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक से सब्सक्राइब करिए। कंसल्टेशन के लिए आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। और प्रिय दर्शकों, मैं इस मंच के माध्यम से ये जो जागरूकता मैंने ली है, सबको एस्ट्रोलॉजी में सिखा के रहूंगा। एक एक डिटेल में आपको समझाऊंगा चीजें, कि ऐसा ना हो आप किसी गलत एस्ट्रोलॉजर को पैसे दे दें, अपनी हार्ड अर्न मनी को वेस्ट कर दें। तो इंपॉर्टेंट है कि मैं सही आपको गाइडेंस दूं, जिससे आप सही जगह जा पाएं। तो वीडियो अच्छा लगा, लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। कंसल्टेशन के संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।